रमो रमो सिद्ध साहुडम। कौन थी विशल्या जिसने लक्ष्मण से शरीर से जो उसे व्याधि हुई थी उसे दूर किया था? चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा किसी एक दिन अपनी सखियों के साथ उपवन में झूला झूल रही थी कि आकाश से गुजरते हुए एक विद्याधर ने उसका सुंदर रूप देखा तो उस पर मोहित हो गया। चूँकि उस समय उसकी पत्नी उसके साथ में थी, अतः पत्नी को अपने घर में पहुंचाकर ही पुनः उपवन में आया तथा अनंगसरा का अपहरण कर उसे अपने विमान में बैठाकर नगर की ओर ले जाने लगा। उस समय रास्ते में उसकी पत्नी को देखकर उसने विद्या के द्वारा अनंगसरा को घने जंगल में छोड़ दिया और स्वयं भाग गया। अनंगसरा बहुत समय तक जंगल में भटकती रही एवं वहीं फल फूल खाकर जीवन गुजारने लगी। एक दिवस कोई राजा शिकार खेलने आया और उसने अनंगसरा को पहचान लिया। तब उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तब उसने कहा, मैंने तो देश व्रत ले लिया है, अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं जाऊंगी, अतः आप कष्ट ना करें। उन्होंने वापस नगर पहुंचकर चक्रवर्ती को इस बात की सूचना दी। पुत्री को लाने के लिए चक्रवर्ती सेना सहित जंगल में पहुंचा। उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा अजगर अनंगसरा को निगल चुका है। अतः तीर कमान निकालकर अजगर को मारने को उद्यत हुआ। क्यों ही अनंगसरा बोल उठी, हे पिताजी, आप तीर ना चलाएं, क्योंकि मेरे समस्त शरीर में विष व्याप्त हो चुका है, अब मेरा बचना संभव नहीं। यदि मैं बच भी गई तो इस जंगल के बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। अतः आप व्यर्थ में हिंसा का पाप अपने ऊपर ना लें। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए और देखते ही देखते अजगर ने उसे पूरा निगल लिया। धर्मध्यानपूर्वक मरण होने से वह मरकर स्वर्ग गई एवं वहाँ से आकर विशल्या नाम की राजकन्या हुई। उस कन्या के स्नान के जल में वह शक्ति थी कि उसे शरीर पर लगाने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाया करते थे। इसी विशल्या के लक्ष्मण के निकट पहुँचने मात्र से रावण द्वारा फेंकी अभेद्य विजया शक्ति लक्ष्मण के शरीर से भाग गई थी एवं लक्ष्मण को जीवन दान मिला था। यह वही अनंगसरा बनी थी विशल्या। आदि जनिंदम जयदु जयदु।